सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांग के इलाके मौलाजई में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर की जाने वाली कार्रवाई में भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले अदारों पर हमलों, भत्ताखोरी और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क में दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने का अज़्म कर रखा है। ISPR सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के झूठे मुकदमात का एहतसाब भी चाहते हैं। जज शौकत सदीकी ने खुद बयान दिया कि जनरल फैज उनके पास आए और कहा नवाज शरीफ और उसकी बेटी को सजा देनी है, वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है। नवाज शरीफ को अंदर रखना है और साबिक चेयरमैन PTI को लाना है। मुल्क को यहाँ तक किसने पहुँचाया? डॉलर इतना महंगा हो गया, पैसा मिट्टी में मिल गया। ये सब बातें मुल्क को खा गई। चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। एक कैलेंडर लाया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। रियासत मदीना सिर्फ जुबानी कलामी थी, उन्हें इसका कुछ नहीं पता था। 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल बहुत बड़ा है। बंद लिफाफा दिखाकर अप्रूवल लेते रहे, लिफाफा खोलकर ही नहीं दिखाया। अगर आप कौम के 60 अरब खा जाएंगे तो बिजली की कीमतें तो बढ़ेंगी। हम यहाँ हुकूमतें लेने नहीं बैठे, अवाम की भलाई चाहते हैं। मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, सिर्फ हुकूमत नहीं लेनी, झूठे मुकदमात का एहतसाब भी। इंतखाबी मुहिम में दहशतगर्दी के हवाले से खतरात लाहक हैं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से धमकियां मौसूल हो चुकी हैं। माजी में भी सियासतदानों पर हमले हुए। बेनज़ीर भुट्टो को इंतखाबी मुहिम के दौरान शहीद कर दिया गया। 2018 के इलेक्शन मुहिम में नवाब सराज रईसानी को 200 अफराद के साथ शहीद किया गया। हमारी ख्वाहिश और मेहनत है इलेक्शन पुरअमन हो। सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। 10 गैर मुल्की अफराद की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की निशानदेही की गई है। मुल्क सियासत में हिस्सा लेने का हक सिर्फ पाकिस्तानियों का है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खदशा की वजह से इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दी का खात्मा करे। कानून नाफिज करने वाले अदारे सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। हम पंजाब से 100 से ज़ायद सीटें हासिल करने जा रहे हैं। सूबे में किसी से इलेक्शन अलायंस नहीं कर रहे। सीट एडजस्टमेंट के लिए हमारे दरवाजे सब के लिए खुले हैं। जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा उस दिन अपने टिकट होल्डर्स का ऐलान कर देंगे। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 15 या 16 दिसंबर तक हो जाए तो ये बेहतर है। 2013 के इलेक्शन की तरह अगर कोई मुखालिफ पार्टी 15-20 सीटें ले भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। आइंदा इंतखाबात की प्लानिंग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत और नून लीगी रहनुमाओं के दरमियान 2 मुलाकातें। IPP सरबराह जहांगीर तरीन और ओन चौधरी की शहबाज शरीफ की रिहाइश का आमद। जुमेरात की शाम होने वाली मुलाकात में इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। फ्रीकैन के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर असूली इत्तफाक कर लिया गया। सीटों का नंबर क्या होगा ये बाद में तय किया जाएगा। राब्तों के दूसरे मरहले में ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिकी जहांगीर तरीन की रिहाइश का आमद। सीट एडजस्टमेंट के मामलात को आगे बढ़ाया। हतमी फैसला नवाज शरीफ और नून लीग की कोर कमेटी करेंगे। साबिक वज़ीर खजाना और सेनेटर शौकत तरीन ने PTI से राहें जुदा कर ली। शौकत तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। शौकत तरीन 2021 में PTI के टिकट पर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब हुए थे। तोशाखाना केस की तहकीकात, नैब का बुशरा बीबी को फाइनल तलबी का नोटिस जारी। साबिक खातून अव्वल को 11 दिसंबर को दिन 10 बजे तलब किया गया। तमाम तहाइफ और तफसीलात साथ लाने की भी हिदायत। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिस जारी कर दिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की अकबर एस बाबर की इस्तदा मुस्तरद।
इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। 14 दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। पहले इलेक्शंस कराने का मौका दिया था, अब नहीं कराए तो उसके असरात होंगे। असरात इलेक्शंस एक्ट के सेक्शन 215 में है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा। इंतखाबात से 2 रोज कबल इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया गया। कागजात नामजदगी हुई, ना ही स्क्रूटनी और ना ही फाइनल लिस्ट लगी। वकील अकबर एस बाबर के दलाइल। पीटीआई आइन के आर्टिकल 5 में क्या है? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तफसार, उसका मतलब है कि बंद कमरे में इलेक्शन करा दें। वकील अकबर एस बाबर का जवाब, आप किस हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे? क्या आपकी मेंबरशिप खत्म नहीं हो चुकी? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा, मेंबरशिप खत्म नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत के मौका पर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। पीटीआई के नाम निहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, तय था सिलेक्शन होने जा रही है। पीटीआई के वर्कर्स से धोखा हुआ। पार्टी वर्कर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमने 16 साल तहरीक इंसाफ की ब्रांडिंग की। साबिक चेयरमैन ने पार्टी उजरती सियासतदानों के हवाले कर दी। पीटीआई बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऑर्डर गैर आईनी और गैर कानूनी था, इसलिए चैलेंज किया। फैसले को मानते हुए इलेक्शन कराए, लेकिन चैलेंज करना हमारा हक है। लाजर बैंक के पास अब 3 ऑर्डर जेर समाअत होंगे। जब नाअहली खत्म होगी तो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ दोबारा आएंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे। नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी है, इलेक्शन से रोका गया तो चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। साबिक चेयरमैन पीटीआई की 5 साल के लिए नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच को भेज दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश। दरख्वास्त के खत्मी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। दोबारा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शुजात अली खान ने पीटीआई की दरख्वास्त को समाअत के लिए लार्जर बेंच को भिजवा दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। मुल्क में अब लाडले और सुपर लाडले में मुकाबला है। 2 खानदान तरक्की करेंगे या फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा? अवाम फैसला कर लें, मुल्क की तरक्की चाहते हैं या 2 खानदानों की। नवाज शरीफ इत्तेहाद के लिए चौधरी शुजात के पास गए। ये अपना सरमाया बचाने के लिए इत्तेहाद बना रहे हैं। हमारा मुकाबला सियासी और मुआशी दहशतगर्दों से है। कौम 8 फरवरी को यौम हिसाब बनाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्तान में इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब। पीआईए समेत सरकारी अमलाक की निजकारी की राह में तमाम रुकावटें दूर। वफाकी काबीना ने निजकारी को यकीनी बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। निजकारी के खिलाफ हाई कोर्ट्स और दीगर अदालतों का इख्तियार खत्म करने का फैसला। अपीलेट ट्राइब्यूनल का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 1505 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 66,223 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 25 पैसे कमी। डॉलर 283 रुपये 87 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये पर दस्तयाब। मुल्क की मईशत में बेहतरी के बायस स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। स्टॉक मार्केट अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। पाकिस्तानी मईशत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर मईशत को दोबारा ट्रैक पर डाला। मुल्क की मईशत में स्टॉक मार्केट का कलीदी किरदार है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करती रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म इमरान हक काकड़ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे। शफाफ इंतखाबात पर कोई शक नहीं होना चाहिए। सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा और एक दूसरे पर तानाजनी भी कर रही हैं। हम तानाजनी में अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते।
आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं। इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के जिस अदारे की जरूरत पड़ेगी हुकूमत फराहम करेगी। साबिक चेयरमैन PTI ने ट्वीट की या मोकलों ने, मुझे नहीं पता। मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2018 में एक लाडला बनाया गया, 2024 में लाडला नहीं चलेगा। अवाम की राय चलेगी। हम कभी लाडला बनकर नहीं आए। नैब नून लीग के लिए डरावना ख्वाब थी। अब नैब और नवाज शरीफ एक पेज पर हैं। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सबके झूठे केसेस खत्म होने चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुराद अली शाह और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ना ही मुझे किसी अदारे ने तंग नहीं किया, सिर्फ 40 दिन का चिल्ला काटा। चिल्ले के बाद ट्वीट करना भी छोड़ दिया। इलेक्शन शेड्यूल आने पर इंतखाबी मुहिम शुरू करूंगा। अदारे हमारे हैं, सबको साथ लेकर और अमन से चलना है। किसी के खिलाफ शहादत नहीं दी। इलेक्शन ना हुए तो पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की मीडिया टॉक। साबिक मशीर एहतसाब शहजाद अकबर की गिरफ्तारी का मामला। वफाकी पुलिस ने FIA इंटरपोल को खत लिख दिया। शहजाद अकबर को थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में 2 दिसंबर को इश्तिहारी करार दिया गया था। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा फ्रॉड और दीगर संगीन दिफात के तहत दर्ज किया गया। असास अदारे को लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। आइंदा समाअत पर DG लॉ पैमरा और DG लॉ PTA को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। FIA और PTA 10 रोज में अपनी रिपोर्ट्स पेश करें। ऑडियो लीक से मुतालिक केस के ज़ेरे समाअत होने के दौरान एक और ऑडियो लीक हो जाना परेशान कुन अम्र है। ऑडियो लीक्स के अमल से ये तासुर मिलता है कि शायद रियासत के पास लीक्स रोकने की सलाहियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक शहरियों के बुनियादी हकूक में मुदाखलत साबित हो जाए तो इसके नताइज हैं। तमाम दस्तयाब टेक्नोलॉजीज को बरूए कार लाते हुए पता लगाया जाए कि ऑडियो सबसे पहले किसने लीक की। फैसले का मतलब मौके तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर ग्रीन प्रोजेक्ट से मुतालिक CBD से रिपोर्ट तलब कर ली। ये बुलंदोबाला इमारतें खड़ी कर रहे हैं, कोई ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू किया? जस्टिस शाहिद करीम का इस्तफसार। 9 अंडरपासेस की तामीर के बायस ट्रैफिक जाम रहती है। पीर तक मुशावरा करके अदालत को बताएं कब तक अंडरपासेस की तामीर मुकम्मल हो सकती है। अदालत की हिदायत। अदालत की देर तक खुले रहने वाले रेस्टोरेंट्स को 50,000 जुर्माना करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी करने वाले जौहर टाउन के कैफे को फौरी सील करने का हुक्म। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। निगरान वज़ीर पंजाब ने लाहौर में सफारी पार्क के तोसीई मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। सिंगापुर के सफारी पार्क की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। नए जानवर लाए जा रहे हैं। अफ्रीकन जून, डेजर्ट और सॉल्ट रेंज बनाए जाएंगे। नाइट सफारी शुरू की जाएगी। पार्क में खुसूसी हिटब्रीन्स के जहां शहरी क्याम कर सकेंगे। टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ कराएंगे। तोसी का मंसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोहसिन नकवी की तोसी मंसूबे की तकरीब के मौका पर मीडिया टॉक। तशद्दुद का शिकार रिजवाना का नॉर्मल जिंदगी की जानिब सफर। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद स्कूल में रिजवाना का पहला दिन। तस्वीर में रंग भरे। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है रिजवाना ने स्कूल में बाकायदा तालीम का आगाज कर दिया है। नफ्सियाती काउंसलिंग की जा रही है। मुकम्मल तिबी मुआयना भी जारी रहेगा।